Good morning, all of you. How are you all? I hope you all are fine. So this is your Hindi class, Unit 5th. हमारा भारत, गिरिराज, पाठ परिचय। हिमालय भारत का ही नहीं विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। हिमालय जो है वो हमारा भारत का नहीं बल्कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। यह भारत का मुकुट, प्रहरी, तीर्थ और ना जाने क्या क्या है। ये क्या है? ये भारत का मुकुट है, तीर्थ है, प्रहरी है और ना जाने क्या क्या है। ठीक है, इसको कई नामों से पुकारा जाता है। ये महान प्राकृतिक धरोहर की स्तुति कवि इस कविताओं के माध्यम से की है। कैसे करी है? यह है भारत का शुभ्र मुकुट। ये भारत का क्या है? शुभ्र मुकुट है, मुकुट है। यह है भारत का उच्च भाल। भारत का क्या है? ये उच्च भाल है। ठीक है, एक बार हम इसका पढ़ लेते हैं इसको। यह है भारत का शुभ्र मुकुट, यह है भारत का उच्च भाल, सामने अचल जो खड़ा हुआ, हिमगिरी विशाल, गिरिवर विशाल। कितना उज्जवल, कितना शीतल, कितना सुंदर इसका स्वरूप है, चूम रहा गंगा नागन को इसका उन्नत मस्तक अनूप। है मान सरोवर यही कहीं जिसमें मोती चुगते मराल, है यही कहीं कैलाश शिखर जिसमें रहते शंकर कृपाल। युग युग से यह है अचल खड़ा, बनकर स्वदेश का शुभ छत्र, इसके अंचल में बहती है गंगा सचकर नव फूल पत्र। इस जगती में जितने गिरी हैं सब झुक करते इसको प्रणाम, गिरिराज यही, नगराज यही, जननी का गौरव गर्व धाम। इस पार हमारा भारत है, उस पार चीन जापान देश, मध्यस्थ खड़ा है दोनों के एशिया खंड का यह नगेश। ठीक है, इसके शब्द जो हैं वो अर्थ इस प्रकार हैं। जैसे शुभ्र मतलब होता है सफ़ेद, और अचल का मतलब होता है किसी चीज़ का स्थिर रहना, एक जगह पे हिलना नहीं। उज्जवल मतलब होता है स्वच्छ, और गंगा नागन मतलब आसमान को कहा गया है। शिखर मतलब चोटी, हिमालय की चोटी। भाल मतलब ललाट मतलब माथा। ठीक है, हिमगिरी मतलब हिमालय, और स्वरूप का मतलब होता है उसका रंग रूप। मराल मतलब होता है हंस, और कृपाल मतलब कृपा करने वाला, जिसे हम कहते हैं दयालु। तो ये है भारत का शुभ्र मुकुट। क्या है? जो हिमालय है, गिरिराज है, हिमालय भारत का क्या है? शुभ्र मुकुट है। ये मुकुट माना जाता है हिमालय पर्वत। यह है भारत का उच्च भाल। क्या है ये? भारत का ऊंचा ललाट है एकदम। क्या है? माथा है। सामने अचल जो खड़ा हुआ, सामने जो भी खड़ा हुआ है, जो भी स्थिर खड़ा हुआ है, हिमगिरी विशाल। क्या है वो? हिमगिरी जो पर्वत है वो व्योत विशाल है, गिरिवर विशाल। कैसा है वो? बहुत, हिमालय जो है वो हमारा बहुत विशाल है। कितना सुंदर इसका स्वरूप, ये कितना उज्जवल, कितना शीतल, कितना प्यारा, कितना सुंदर, कितना उज्जवल इसका स्वरूप। बहुत सुंदर है ये देखने में, कितना उज्जवल है, कितना स्वच्छ है, कितना साफ है, कितना सुंदर है चूम रहा गंगा नागन को इसका उन्नत मस्तक अनूप। किसको चूम रहा है? गंगा नागन को, आसमान को चूम रहा है। क्या चूम रहा है? आसमान को चूम रहा है इसका मस्तक, इसका माथा आसमान को चूम रहा है मान सरोवर यही कहीं, मान सरोवर भी यही कहीं है जिसमें मोती चुगते मराल, जिसमें जो है मोती चुगते हैं, हंस, हंस का चुगते हैं मोती। यही कहीं है कैलाश शिखर, है यही कहीं कैलाश शिखर, कैलाश शिखर भी यही कहीं है जिसमें कौन रहते हैं? हमारे शंकर जी रहते हैं, जो बहुत क्या है, क्योंकि कैलाश पर्वत पे कौन रहते हैं? हमारे शंकर भगवान रहते हैं, जो कैसे हैं? बहुत कृपाल है, बहुत दयालु है, बहुत दया भावने वाले हैं। युग युग से ये है अचल खड़ा, बहुत सदियों से ये बिल्कुल स्थिर खड़ा है, बनकर स्वदेश का शुभ्र छत्र, हमारे देश का शुभ्र छत्र बनके ये खड़ा है। इसके अंचल में बहती गंगा सचकर नव फूल पत्र, इसके अंचल में नदियां बहती हैं, गंगा नदी बहती है। इसकी जगती में जितने गिरी हैं सब झुक करते इसको प्रणाम। इसके पास जितने भी वो हैं पर्वत हैं, वो इसको सब झुककर प्रणाम करते हैं। गिरिराज यही, नगराज यही, जननी का गौरव गर्भ धाम। इसी को गिरिराज कहते हैं, इसी को नगराज कहते हैं, और ये हमारी धरती का गौरव है। इस पार हमारा भारत है, उस पार चीन जापान देश। इस पार यहाँ हमारा भारत है, और उस पार क्या है? चीन जापान है, और मध्य खड़ा है दोनों के बीच में एशिया खंड का नगेश। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? ये हमारी कविता थी, जो कि हमारी किससे थी? हमारी किसकी कविता थी? हिमालय की।
और हिमालय जो है वो भारत का नहीं बल्कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है, और इसे भारत का मुकुट, प्रहरी तीर्थ और न जाने क्या क्या कहते हैं। इसमें हमारी जो कविता है उसमें प्राकृतिक धरोहर की स्तुति से कविता के माध्यम से कवि ने इसको दर्शाया है, गिरिराज को। ठीक है, तो हमारा भारत गिरिराज कविता हमने ये पढ़ी, जिससे हमारा पता चलता है कि हमारा भारत कितना महान है और यहाँ पर कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़, पर्वत, नदियाँ हैं जो तत्पर अपने कार्य में वितरित हैं। ठीक है, so this poem is over. Now we'll see you in the next class with the new chapter. Okay guys, bye bye, have a nice day.